ये कहानी गरीब मछुआरे बिरजू की है, जो किशनपुर गांव में अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहा करता था। बिरजू रोज तड़के सुबह जाला लेकर नदी पर जाता और मछली पकड़कर लाकर बाजार में बेचता था। यही उसके गुजारा का एकमात्र साधन था। लोग उससे बहुत ही खुशी खुशी से मछलियाँ खरीदते थे, क्योंकि वह ताजी मछलियाँ ही बेचा करता था और वह भी बड़ी ही ईमानदारी के साथ। ऐसे ही एक सुबह, सुनीता, मैं मछली मारने नदी पर जा रहा हूँ। अभी मौसम ठंडा है और बारिश भी हो रही है। सारी की सारी मछलियाँ नदी के ऊपर ही तैर नहीं होंगी। ठीक है जी, ध्यान से जाना और ज्यादा गहरे पानी में मत उतरना। बरसात काफी हो रही है तो जल्दी घर लौट आना। नदी पर पहुंचकर बिरजू काफी सारी मछलियाँ पकड़ लेता है। तभी काफी देर बाद दूसरा मछुआरा किशन कुमार भी नदी पर आता है और बिरजू के जाले में इतनी मछलियों को देखकर जलने लगता है। तेरी की, आज भी बिरजू ने मेरे आने से पहले सारी की सारी मछलियाँ पकड़ ली। इसका जाल मछलियों के चलते ही काटने को हो रहा है और मेरे जाल में कुछ भी नहीं फंस रहा है। अब अंदर गहराई में जाना पड़ेगा। बिरजू की तरह किशन कुमार भी मछुआरा था, लेकिन वह जरा भी मेहनती नहीं था। वह रोज नदी पर देर से आता, जिसकी वजह से उसे कम मछलियाँ और छोटी छोटी मछलियाँ ही मिलती थी, इसलिए उसकी कम कमाई होती थी। जबकि बिरजू मछली के व्यापार में अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। मछली ले लो, मछली ताजा ताजा मीठा पानी वाली मछली ले लो, मछली। अरे मछली ले लो, मछली, समुद्र मछली, ये मछली ले लो, मछली सबसे ताजा है, ले लो भैया, ले लो, डायमंड मछली ले लो। जाते जाते ग्राहक किशन कुमार की मछलियों पर भी एक नजर मारते हैं और बिरजू के पास बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास हर तरह की ताजी ताजी मछलियाँ उपलब्ध रहती थी। अरे भाई बिरजू, ओ भाई बिरजू, ये बड़ी वाली मछली दे दो यार। आज मछली पकौड़े खाने को बड़ा ही मन कर रहा है। जल्दी जल्दी मुझे मछली दे दो भाई। अरे चाचा जी, मेरे पास से भी मछली खरीद लो। देखो कितनी ताजा ताजा मछली है। तेरी मछलियाँ तो आज मर रही हैं। मुझको छोटी मोटी मछलियाँ नहीं चाहिए। बूढ़ा आदमी बिरजू के पास जाता है और उससे मछलियाँ खरीद लेता है। शाम होते होते बिरजू की सारी मछलियाँ बेच जाती हैं और उसकी अच्छी खासी कमाई होती है। हाँ, आज की कमाई तो बाकी सब दिनों से ज्यादा है। आज तो घर जाकर सुनाची से कहूँगा मछली करी बनाने को और गर्मा गर्म भात के साथ खाऊंगा। बिरजू अब घर आकर अपनी पत्नी से फिश करी बनाने को कहता है। उसकी पत्नी, सुनो, आज अपने हाथों का बना हुआ फिश करी बनाओ, बहुत मन कर रहा है खाने का। ठीक है जी, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में फिश करी बना कर लाती हूँ। उसकी पत्नी जल्दी जल्दी जाती है और कुछ मछलियों को काट कर सरसों के मसाले पर बहुत ही स्वादिष्ट फिश करी बनाती है। फिश करी की सुगंध रसोई से पूरे घर आंगन में फैल जाती है। अरे वाह भगवान, क्या खुशबू आ रही है, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। मेरा तो मुंह में ही पानी आ रहा है। क्या बात है, जल्दी जल्दी ले आओ। उसके पत्नी उसे फिश करी लाकर परोस देती है। गर्मा गर्म भात और मछली करी खाओ। मछली इतनी स्वादिष्ट थी कि बिरजू फिश करी की पूरी कढ़ाई खाने कर जाता है और अपने पत्नी के खूब प्रशंसा करता है। सचमुच भाग्यवान, एकदम सच। तुम्हारे हाथों में तो मानो जादू है। बड़े से बड़े रेस्टोरेंट के रसोइया भी तुम्हारी जितनी फिश करी नहीं बना सकते। मैं तो कहता हूँ क्यों ना तुम अपना एक फिश करी का ढाबा ही खोल लो, सच में बहुत चलेगा। जी, मैं तो अपने घर संसार में खुश हूँ। मुझे केवल अपने पति के लिए फिश करी बनाना पसंद है। दोनों पति पत्नी अपनी गृहस्थी में काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन अब बिरजू के पत्नी द्वारा बनाई गई फिश करी इतनी स्वादिष्ट होती है कि बिरजू को ढाबा खोलने का ख्याल बार बार सता रहा होता है।
और मैं सोचता है कि क्यों ना मछलियों के साथ साथ मछली कड़ी का एक ढाबा भी खोल लिया जाए। उसे लगता है कि उसकी पत्नी द्वारा बनाए गए फिश कड़ी काफी ज्यादा स्वादिष्ट है और ग्राहकों में काफी पॉपुलर हो सकती है। इसलिए एक दिन, अरे भाग्यवान सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए फिश करी काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं और तुम बहुत ही अच्छी फिश करी बना लेती हो। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोल लें। आजी आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन क्या हमारे पास ढाबा खोलने लायक पैसे हैं? तुम उसकी चिंता मत करो, मछलियाँ बेच बेच कर मेरे पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं। हम कोई ढाबा रेंट पर ले लेंगे और थोड़े दिनों बाद जब हमारा ढाबा अच्छा चलने लगेगा तब हम उसे परमानेंटली खरीद लेंगे। बिरजू के समझाने पर उसकी पत्नी समझ जाती है और बीते दिन तक वह एक ढाबा रेंट पर ले लेते हैं। अब बिरजू की पत्नी फिश कड़ी बनाती है और फिश कड़ी बनाकर दोनों पति पत्नी ढाबे पर बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके ढाबे पर ग्राहक आने लगते हैं और ग्राहक को उनके द्वारा बनाई गई फिश कड़ी काफी पसंद आती है। अरे वाह बिरजू भैया, क्या फिश कड़ी है, सचमुच खाकर मजा ही आ रहा। देखते ही देखते उनका ढाबा काफी अच्छा चलने लगता